वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एक नया अध्याय जो कि है हमारा अध्याय 4, जिसका नाम है सच्चा हीरा। ये कहानी है और ये सच्चा हीरा वो किसको कह रहे हैं, इस कहानी के अंतर्गत हम इसको समझेंगे। तो मैं आपको ये जो पाठ पढ़ के सुनाऊंगी, आपको इसको बहुत अच्छे से सुनना है। इसलिए सुनना है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस, मैं हर अध्याय से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकालती हूँ। इस अध्याय से भी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। तो वो क्वेश्चन आपको कब बनेंगे, जब आप इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो आपको केवल इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनना है और उसके बाद मैं आपको जो प्रश्न दूंगी उनके उत्तर आपको स्वयं करना है। तो हमारा पाठ अध्याय 4 है सच्चा हीरा। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। सूर्य अस्त हो रहा था मतलब सूरज डूब रहा था और पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। और वहाँ की कुछ स्त्रियां पानी लाने के लिए घड़े लेकर कहाँ जा रही थी? कुएं के पास। कहाँ? यदि आपके लिए प्रश्न आता है कि स्त्रियां कहाँ पानी भरने जाती थी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्त्रियां कहाँ पानी लेने जाती थी? कुएं पर। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गईं, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगीं। वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां गई हुई थी, वो सभी ने अपना पानी भरा और अपने घर को लौट गईं, लेकिन उनमें से 4 स्त्रियां कुएं के पास ही बैठ गईं और कुछ बातचीत करने लगीं। बातचीत करते करते बात बेटों तक आ गई। उसमें से एक, जिसकी उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है, उसका कंठ बहुत मधुर है। उन चारों में से जो पहली स्त्री थी और जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा लग रही थी, तो उसने क्या कहा कि भगवान मेरे जैसा बेटा सभी को दे। वो कैसा है? हीरा है और उसके कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो पहली स्त्री थी उसके बेटे का कंठ कैसा था? मधुर था। वो क्या करता था? बहुत अच्छा गाना गाता था। ध्यान रखेंगे, पहली स्त्री का पुत्र क्या करता था? गाना गाता था। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह बात सुनकर तीसरी और भला कैसे चुप रहती। इसमें से जो दूसरी स्त्री थी उसका पुत्र कैसा था? बहुत शक्तिशाली था। और वो उसकी तुलना किससे कर रही है? भीम से, कि वो किसके जैसा बलशाली है? भीम के जैसा। यह सब सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का आकार है। किसका अवतार है? बृहस्पति का। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है, हीरा, मेरा बेटा। तीसरी स्त्री ने क्या कहा कि उसका बेटा क्या है? बृहस्पति का अवतार है। वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहले ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो कुछ अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान और ना ही बृहस्पति का अवतार है। कुछ समय बाद जब वे सब सिर पर घड़ा लेकर लौटने लगी, तभी किसी ने गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरे हीरे का गाना। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान तक नहीं दिया। जब वे चारों अपनी बातचीत खत्म कर वहाँ से उठ के जाने लगी, तो रास्ते में सबसे पहली स्त्री का बेटा आया और वो क्या करते हुए? गाना गाते हुए आ रहा था। तो उसने कहा, देखो ये मेरा बेटा है, हीरा। हम एक सच्चे हीरा, जिस पे हमारा टॉपिक है, हमारे पाठ का नाम है सच्चा हीरा। और ये जो स्त्रियां हैं आपस में बातचीत कर रही हैं, तो ये सब क्या कर रही है? अपने बेटे को सच्चा हीरा बता रही हैं कि मेरा बेटा कैसा है? हीरे के जैसा है। वो लड़का वहाँ से गाना गाते हुए निकल गया और उसने अपनी माँ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आया
आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसी ओर से ध्यान न दिए ही निकल गया। इसी बीच दूसरी स्त्री का बेटा भी वहां से निकला और उसने फिर अपने बेटे की तारीफ की, लेकिन उस बेटे ने भी अपनी माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो भी वहां से निकल गया। वे कुछ आगे ही बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। उसने भी अपने बेटे को क्या कहा है कि ये मेरा हीरा है, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। जैसे उन दोनों स्त्रियों ने अपने पुत्रों की तारीफ की तो जैसे थोड़े आगे बढ़ी तो क्या हुआ, वहां से तीसरी स्त्री का पुत्र भी क्या पढ़ते हुए चला आ रहा था, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए चला आ रहा था। उसने भी अपने बेटे की तारीफ की कि मेरा बेटा भी मेरी गोद का क्या है, हीरा है। लेकिन उस बेटे ने भी अपनी माँ को अनदेखा कर दिया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने ही बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। चौथी स्त्री का जो पुत्र था वो कैसा था, देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री ने उनसे क्या कहा कि बहन यही मेरा लाल है। उसने उसको हीरा नहीं कहा। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चौथी स्त्री उसके बारे में बात ही कर रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतरवाकर अपने सिर पे रखा और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो वो दौड़कर अपनी माँ के पास आया और माँ से क्या बोला कि लाओ माँ ये घड़ा मैं घर तक पहुँचा दूँ। उसकी माँ के मना करने के बाद भी उसने वो घड़ा अपने सिर पर ले लिया और घर की ओर बढ़ गया। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही थी। एक वृद्धा जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। वहाँ जब वो चारों आ रही थी स्त्रियाँ, तो वहाँ पर उनके पीछे एक वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत भी आ रही थी और उसने उन तीनों स्त्रियों से क्या कहा कि तुम तो अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी, लेकिन सच्चा हीरा कौन है, चौथी स्त्री का पुत्र। क्यों उसने उसको ऐसा कहा? क्योंकि उसने अपनी माँ को समझा कि माँ इतनी दूर से घड़ा लेकर घर तक जाएगी। उसने किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा अपने मन में नहीं लेकर आया और अपनी माँ की मदद की। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी बच्चा भले ही वो कितना बुद्धिमान हो, वो बहुत अच्छा गाता हो या कितना ही पहलवान हो, लेकिन उसमें अपने माता पिता के प्रति आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो बच्चा क्या है, एक सच्चा हीरा कहलाने के लायक नहीं है। तो हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ है और इसमें हमने कुछ बीच में शब्द देखे, जैसे अस्त होना, सूरज अस्त हो रहा था, मैंने आपको बताया था। तो सूरज क्या हो रहा था, डूब रहा था। एक जो कंठ की बात आई थी कि एक स्त्री ने कहा था कि मेरे बेटे का कंठ कैसा है, सरस्वती जी के जैसा। कंठ का मतलब होता है गला, आधुनिक, वर्तमान। और एक ने कहा था कि बृहस्पति, मेरे पुत्र क्या है, बृहस्पति का रूप है। तो बृहस्पति क्या होते हैं, देवताओं के गुरु कहलाते हैं। सरस्वती आपको पता है विद्या की देवी कहलाती है सरस्वती। और अवतार का मतलब क्या होता है, देवताओं का मनुष्य या अन्य रूप में शरीर धारण करना, वो क्या कहलाता है, अवतार। तो हमारा ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दूंगी। तो हमारे जो अध्याय के प्रश्न हैं वो ये हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गांव की कुछ स्त्रियां किस समय पानी लेने गईं? गांव की जो स्त्रियां थी वो किस समय पानी लेने गई थी? मैंने आपको सबसे पहले ही पढ़ के सुना दिया था कि संध्या के समय में वो कहाँ जाती थी, जैसे सूर्य अस्त होता था तब वह कहाँ जाती थी, पानी लेने। कहाँ जाती थी, कुएं पर जाती थी। ठीक है, पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी, ये आपको खुद ही बताना है। मैंने जब पहली स्त्री के बेटे की आपको बात बताई थी कि उसमें कौन सा गुण था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको याद रखेंगे कि पहली स्त्री
स्त्री जो थी उसके पुत्र की क्या विशेषता थी। और यहाँ पर दिया है कि तीसरी स्त्री का पुत्र किसका पाठ कर रहा था। ये भी मैंने आपको बताया था कि तीसरी स्त्री का जो पुत्र था वो किसका पाठ कर रहा था। तो आपको ये सारे जो प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए हैं इनके उत्तर आपको इस कहानी को फिर से सुनना है और इसको इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।